अरे बच्चों, इस वीडियो में हम रिलायबिलिटी किसे कहते हैं, विश्वसनीयता की परिभाषा, उसे ज्ञात करने की विधियाँ, उनकी प्रकृति क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। विश्वसनीयता ज्ञात करने की जो 5 विधियाँ है वो उनकी प्रकृति भी बताएंगे, उसकी प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है वो समझाएंगे, और बाद में इसको हम उनको शॉर्टकट तरीके से भी बताएंगे कि कैसे लर्न कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं विश्वसनीयता से। रिलायबिलिटी, ये आपका रिलायबिलिटी विश्वसनीयता। तो विश्वसनीयता का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें, उसके वर्ड्स पे जाएं, तो विश्वसनीयता का शाब्दिक अर्थ होता है विश्वास करना। तो विश्वसनीयता का शाब्दिक अर्थ हुआ विश्वास करना। इसकी डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू स्किनर, अ टेस्ट इज रिलायबल इफ इट मेजर्स कंसिस्टेंटली। अगर कंसिस्टेंटली मेजर करते हैं तो टेस्ट रिलायबल कहलाता है अकॉर्डिंग टू स्किनर। हिंदी में परिभाषा है इसकी गैरेट के अनुसार, विश्वसनीयता का संबंध परीक्षण प्राप्तांकों की स्थिरता से है। यानी जो टेस्ट में जो मार्क्स आ रहे हैं उनमें कितनी कंसिस्टेंसी है, उनमें कितनी स्थिरता है, उस पर डिपेंड करेगा। मान लीजिए टेस्ट ले रहे हैं, पहले 50 में से 20 आए, फिर दोबारा लेते हैं उसके आसपास आ रहे हैं, कंसिस्टेंसी है तो वो रिलायबल है। अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है तो दैट इज़ नॉट रिलायबल। तो रिलायबिलिटी यानी परीक्षण प्राप्तांकों की स्थिरता से ही विश्वसनीयता का संबंध है गैरेट के अनुसार। इसको आप शॉर्टकट में इस तरह से समझ सकते हो कि एडिक्वेसी यानी पर्याप्त नमूनाकरण जो होता है, एडिक्वेसी प्लस ऑब्जेक्टिविटी, इन दोनों को मिला दे तो आपकी रिलायबिलिटी बन जाती है। एडिक्वेसी प्लस ऑब्जेक्टिविटी, दैट विल बी योर रिलायबिलिटी। तो ये तो रिलायबिलिटी का शाब्दिक अर्थ और उसकी परिभाषा हो गई। अब आगे आते हैं विश्वसनीयता ज्ञात करने की विधियां। उसको ज्ञात करने की जो विधियां और उनकी प्रकृति एवं प्रक्रिया की तुलना, उनमें आपस में कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर मेथड्स, नेचर एंड प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग रिलायबिलिटी। अब यहाँ पे देखो, ये तो है विश्वसनीयता ज्ञात करने की विधियां, यहाँ पे विश्वसनीयता गुणांक की प्रकृति, और यहाँ पे प्रोसेस है, प्रक्रिया है मेथड की। तो यहाँ पे 5 मेथड्स हम डिस्कस करेंगे। तो पहला है आपका परीक्षण पुनः परीक्षण विधि, टेस्ट रिटेस्ट मेथड। जो ये आपकी रिलायबिलिटी, जो हमें विश्वसनीयता ज्ञात करने की विधि है, तो पहली विधि हम डिस्कस कर रहे हैं परीक्षण पुनर्परीक्षण, टेस्ट रिटेस्ट। तो इसकी जो विश्वसनीयता गुणांक की प्रकृति है ये अस्थायित्व गुणक है, यानी स्थायित्व गुणांक भी कह सकते हो, यानी कोफिशिएंट ऑफ स्टेबिलिटी। तो इसकी जो नेचर है टेस्ट रिटेस्ट मेथड की, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ स्टेबिलिटी। अब इसमें होता क्या है टेस्ट रिटेस्ट मेथड में, जैसे नाम से भी क्लियर है कि परीक्षण और पुनः परीक्षण, टेस्ट और फिर दोबारा से उसी का लेते हैं टेस्ट, यानी टेस्ट रिटेस्ट मेथड। तो इसमें क्या होता है, एक परीक्षण को, एक टेस्ट लेते हैं, उसको एक ही सैंपल पे, एक ही न्याय दर्श पे 2 बार प्रशासित करते हैं, और जो उन्हें प्रशासित करने पे जो मार्क्स आते हैं, उनका जो प्राप्त फलांक होता है, तो उनके बीच में कितना कोरिलेशन है, उनके मध्य संबंध ज्ञात करते हैं। यानी यहाँ पे देखो टेस्ट रिटेस्ट, एक ही टेस्ट है और एक ही सैंपल पे 2 बार हम उसको प्रशासित करते हैं, फिर उनके जो मार्क्स होते हैं उन मार्क्स में कितना कोरिलेशन है उसको ज्ञात करते हैं। तो ये पहली मेथड थी टेस्ट रिटेस्ट मेथड। सेकंड पे आते हैं, ये है आपका समान या समानांतर प्रारूप, इक्वल और पैरेलल फॉर्म मेथड। इसमें जो नेचर है इसकी, तो दैट इज तुलनात्मक गुणक, यानी कोफिशिएंट ऑफ इक्विवेलेंस भी बोल सकते हैं इसको, तुलनात्मक गुणक या गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ इक्विवेलेंस, ये इसकी नेचर है। अब इसमें होता क्या है इक्वल या पैरेलल फॉर्म मेथड में, इसमें 2 समानांतर 2 टेस्ट बनाए जाते हैं, इक्वल यानी डिफिकल्टी लेवल दोनों का सेम रखा जाता है। जो आइटम है यानी जो प्रश्न है वे तो अलग होंगे, लेकिन उनकी जो डिफिकल्टी लेवल है वो सेम रहेगी। तो डिफिकल्टी लेवल सेम रहेगी और दोनों परीक्षण एक ही न्यायाधीश पर प्रशासित करके प्राप्त फलांकों के मध्य सहसंबंध ज्ञात किया जाता है। तो इसमें 2 इक्वल यानी पैरेलल, 2 इक्वल टेस्ट बनाए जाते हैं, पैरेलल होते हैं, यानी डिफिकल्टी लेवल सेम रहता है। दोनों परीक्षण जो है, दोनों टेस्ट है, एक ही सैंपल पर अप्लाई करते हैं, फिर जो मार्क्स आते हैं, जो फलांक है, उनके मध्य देखते हैं कितना कोरिलेशन आ रहा है, तो ये कोफिशिएंट ऑफ इक्विवेलेंस कहलाता है। अब थर्ड मेथड पे आते हैं, ये आपका अर्धविच्छेद विधि, अर्धविच्छेदन विधि भी बोलते हैं इसको, स्प्लिट हाफ मेथड। इसकी जो नेचर है वो कैसे है, अस्थायित्व एवं तुलनात्मक, यानी कोफिशिएंट ऑफ स्टेबिलिटी एंड कोफिशिएंट ऑफ इक्विवेलेंस। इसमें दोनों चीजें आ गई, स्टेबिलिटी भी आ गई आपकी और इक्विवेलेंस भी आ गई नेचर में। अब प्रक्रिया क्या है इसमें एक परीक्षण को एक समूह पर एक बार प्रशासित करके, यानी एक ही टेस्ट है और एक ही समूह है, एक ही ग्रुप पे, और एक ही बार एडमिनिस्टर किया जाता है, प्रशासित करके परीक्षण को 2 समान भागों में विभाजित करते हैं। यानी टेस्ट तो एक ही बार अप्लाई किया है, लेकिन उसे हम 2 में विभाजित करते हैं। कैसे, ओड इवन फॉर्मूले से। एक बार साइड में हम ओड नंबर ऑफ क्वेश्चन ओड वाले ले लेंगे, 1 3 5 7 ऐसे, एक में इवन वाले 2 4 6 ये ले लेंगे, तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा।
फिर उनके जो प्राप्तांक है उनके बीच में हम कोरिलेशन निकालते हैं, और कोरिलेशन निकालने के बाद फिर हम स्पीयरमैन ब्राउन प्रोफेसिस फॉर्मूले से, स्पीयरमैन ब्राउन प्रोफेसिव फॉर्मूले की सहायता से संपूर्ण परीक्षण यानी पूरे टेस्ट का विश्वसनीयता गुणांक ज्ञात किया जाता है, कोफिशिएंट ऑफ रिलायबिलिटी निकाला जाता है। यानी एक ही टेस्ट है, एक ही समूह पे और एक ही बार प्रशासित हो रहा है, लेकिन उसको हम दो समान भागों में विभाजित कर लेते हैं ऑड और इवन के फॉर्मूले से। फिर उनके जो मार्क्स है उनमें जो कोरिलेशन आ रहा है उसको निकालने के बाद स्पीयरमैन ब्राउन प्रोफेसिव फॉर्मूले से पूरे टेस्ट का कोफिशिएंट ऑफ रिलायबिलिटी यानी विश्वसनीयता गुणांक ज्ञात करते हैं। यह आपका थर्ड मेथड हो गया। फोर्थ है तर्कयुक्त तुल्यता विधि, या इसको कूडर रिचर्डसन विधि भी कहते हैं, रेशनल इक्विवेलेंस मेथड या केआर मेथड यानी कूडर रिचर्डसन मेथड। इसकी जो नेचर है वो है आपकी आंतरिक अस्थायित्व गुणांक यानी इंटरनल कंसिस्टेंसी, कोफिशिएंट ऑफ इंटरनल कंसिस्टेंसी भी कह सकते हैं इसको। इस मेथड में क्या होता है, परीक्षण को एक समूह या न्यायाधर्ष पर एक ही बार प्रशासित किया जाता है, यानी एक ही टेस्ट को एक ही समूह पर एक ही बार में प्रशासित किया जाता है, और प्राप्तांकों का विश्लेषण करके कूडर रिचर्डसन फॉर्मूले से हम क्या करते हैं, विश्वसनीयता गुणांक ज्ञात करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रिलायबिलिटी। ये हम कूडर रिचर्डसन फॉर्मूले से निकालते हैं, इसलिए इसको कूडर रिचर्डसन मेथड भी बोलते हैं। तो ये फोर्थ मेथड हो गया। अब है आपका फिफ्थ मेथड है होयाट विधि या चरिता विश्लेषण विधि, होयाट मेथड और एनालिसिस वेरिएंस मेथड। इसकी जो नेचर है दैट इज आंतरिक अस्थायित्व गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ इंटरनल कंसिस्टेंसी। इन दोनों की सेम है, कूडर रिचर्डसन वाले की भी और होयाट मेथड की भी, दोनों की नेचर सेम है। इसमें भी क्या होता है, परीक्षण को एक ही बार एक समूह पर न्यायाधर्ष पर प्रशासित करके प्राप्तांकों को छात्रों के अनुसार, प्राप्तांक जो मार्क्स है उनको छात्रों के अनुसार और प्रश्नों के अनुसार ज्ञात करके एनालिसिस वेरिएंस का उपयोग किया जाता है, और उससे फिर हम विश्वसनीयता गुणांक ज्ञात करते हैं। इस मेथड में यानी डिफिकल्टी लेवल को महत्व दिया जाता है, प्रश्न का जो कठिनाई स्तर होता है उस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तो इस तरह से आपने 5 मेथड पढ़े विश्वसनीयता ज्ञात करने के, उनकी नेचर और उनकी प्रोसेस। अब इनमें थोड़ा सा एक मैं शॉर्टकट तरीका बताता हूं, जैसे एक वर्ड है आपका SRH, जैसे जो क्रिकेट देखते हैं वो जानते होंगे, IPL अब शुरू होने वाला है। IPL में एक टीम थी सनराइजर हैदराबाद, उसको शॉर्ट में हम SRH ही बोलते थे, सनराइजर्स हैदराबाद को SRH। ये SRH का मतलब यहाँ पे क्या है, S से स्प्लिट हाफ मेथड, R से रेशनल इक्विवेलेंस मेथड, H से है होयाट मेथड। तो ये तीनों मेथड में एक ही टेस्ट एक ही बार प्रशासित किया जाता है, एक टेस्ट को हम एक ही समूह पे एक ही बार प्रशासित करते हैं। इन तीनों में SRH यानी स्प्लिट हाफ मेथड, रेशनल इक्विवेलेंस मेथड और होयाट मेथड, तीनों में एक ही बार टेस्ट प्रशासित किया जाता है, एक ग्रुप पे एक ही बार एडमिनिस्टर करते हैं टेस्ट को। और जैसे टेस्ट रिटेस्ट में उसी में एक टेस्ट को 2 बार करते हैं, पैरेलल फॉर्म वाले में यानी 2 पैरेलल टेस्ट बनाए जाते हैं। और ये तीनों मेथड में आपका एक टेस्ट एक समूह पे एक ही बार प्रशासित किया जाता है। और दूसरा है SR, ये SR जो वर्ड है आपका वैसे भी पहले भी सुना हुआ है लर्निंग थ्योरीज में, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी। तो यहाँ पे है स्प्लिट हाफ मेथड और रेशनल इक्विवेलेंस मेथड। इन दोनों ही मेथड में जो स्पीड टेस्ट होता है और पावर टेस्ट वो अप्लाई नहीं होता। SR में ना स्प्लिट, ये आपका स्प्लिट हाफ मेथड, रेशनल इक्विवेलेंस, इन दोनों में ही जो आपका पावर टेस्ट होता है और स्पीड टेस्ट ये अप्लाई नहीं होते, इन दोनों टेस्ट पे ये अप्लाई नहीं होते, इन दोनों को अप्लाई नहीं कर सकते स्प्लिट हाफ पे और रेशनल इक्विवेलेंस मेथड पे। जो हयाट मेथड है ये सबसे अच्छा मेथड माना जाता है, यानी जो पहले 4 मेथड है उनमें जो कमियां है वो सबसे सुधरा हुआ रूप, यानी उनमें जो कमियां उनको दूर करके जो रूप बनाया गया है होयाट मेथड है। तो ये सबसे अच्छा मेथड जो है होयाट मेथड है, और ये पावर टेस्ट और स्पीड टेस्ट दोनों में अप्लाई भी होता है। होयाट मेथड आपका स्पीड टेस्ट और पावर टेस्ट दोनों में अप्लाई होता है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं, इसकी डेफिनेशन हो गई, इनके मेथड हो गए, इन मेथड को कोरिलेट करके आप समझ सकते हैं कि किसको एक बार प्रशासित करते हैं, किस में 2 बार करते हैं, किस पे पावर टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं, स्पीड टेस्ट पावर टेस्ट, और किस पे नहीं अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू।